आमिर को अपना भविष्य जानने में बहुत मजा आता था। आए दिन वो किसी न किसी ज्योतिष को अपने यहाँ बैठाकर अपने भविष्य के बारे में कुछ न कुछ पूछता रहता था। दिल्ली शहर का ही नहीं बल्कि बाहर से वहां आने जाने वाला कोई भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं होता था जिससे मिलने या फिर उससे मिलने के लिए खुद वो उसके घर पहुंच जाता और अपना भविष्य उसे पूछता रहता। एक बार एक हस्तरेखा विशेषज्ञ यानी हाथ देखने वाला विशेषज्ञ उसके घर आया। उसके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती थी। उसे आमिर ने अपना हाथ दिखाया। हाथ देखकर वो बोला, जनाब, आपके हाथ की रेखाएं बताती है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार सगे संबंधी आपके सामने ही मर जाएंगे। ये सुनते ही आमिर को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्या बकवास करते हो? तुम्हें हाथ वाथ देखना नहीं आता? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगते हो, झूठे कहीं के। तुम्हारी मक्कारी यहाँ कतई नहीं चलेगी। निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद अपने नौकर की सहायता से उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ज्योतिषी ने चुपचाप वहां से खिसकने में ही अपनी खैर समझी। बाहर उसे बीरबल मिल गए। आमिर बीरबल का पड़ोसी था और जब वो ज्योतिषी को फटकार लगा रहा था तब उसकी आवाज बीरबल के घर तक पहुंच रही थी। बीरबल ने ज्योतिषी से आमिर की नाराजगी का कारण पूछा। ज्योतिषी ने बीरबल को सारी बात बताने के बाद बोला, उन्हें सच्ची बात हजम नहीं हुई और मुझ पर बरस पड़े। वैसे भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उनसे सीधे शब्दों में कह दी तो वो बिगड़ गए। बीरबल बोले, ये तो तुमने अच्छा किया कि झूठ नहीं बोला, लेकिन तुम अपनी बात को कुछ अलग अंदाज में कहते तो तुम्हें आमिर से धक्के नहीं, इनाम में सोने के सिक्के मिलते। ज्योतिषी बोला, श्रीमान बीरबल, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। इस पर बीरबल ने उसे बात को कहने के तरीके बताए। अगले दिन वो ज्योतिषी भेष बदलकर आमिर के घर पहुंचा। आमिर ने उसे अपना हाथ दिखाया। गणना करने का अभिनय यानी एक्टिंग करने के बाद वो बोला, वाह हुजूर वाह, बहुत भाग्यशाली हैं आप। और आपकी जीवन रेखा के तो क्या कहने, बहुत लंबी उम्र पाई है आपने। यहाँ तक कि आप अपने सभी परिजन और संबंधियों से ज्यादा जिएंगे। उसकी बात सुनकर आमिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, क्या खूब कहा आपने, मन प्रसन्न हो गया। एक वो था मक्कार जो कल आया था। खैर छोड़ो, मेरी ओर से ये दक्षिणा कबूल करो और जब भी समय मिले यहाँ आते रहना। ऐसा कहकर उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली उसके हाथ में रख दी। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो देखा आपने, एक ही बात को कहने का ढंग बदलने से उसका प्रभाव भी बदल जाता है। आपको कोई कड़वी बात सामने वाले से कहनी हो तो कहने से पहले ये सोच लें कि उसे कैसे कहा जाए, क्योंकि यदि आप सीधे कहेंगे तो धक्के खाएंगे, यानी सामने वाले के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि उसी बात को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहेंगे तो आपको सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं, यानी सामने वाला उसे सुनकर खुश भी हो सकता है, जिसका अंततः आपको फायदा ही मिलेगा, जैसे उस ज्योतिषी को मिला। इसलिए बात को आप अच्छी तरह से समझकर अपने मन में बसा लें, क्योंकि करियर की उन्नति में ये बहुत काम आएगी। इससे आप अपने बॉस को बिना गुस्सा दिलाए बुरी से बुरी बात भी उसके सामने कह सकते हैं। यदि आप इस काम में माहिर हो गए तो इससे आपकी बुद्धिमत्ता का अंदाज भी आपके बॉस को लग जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किसी भी बात या किसी भी तथ्य को बताने या सामने रखने से महत्वपूर्ण ये होता है कि उसे बताने या रखने का तरीका क्या है। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों को पूरी ईमानदारी से अपने मन में उतार रहे हैं
तो अपने हाथ में बनी भाग्य रेखा को देखें, वो जरूर गहरी हो गई होगी। यदि पहले जैसा है तो निश्चित ही आपकी कोशिश अधूरी है। इसलिए और ईमानदारी से कोशिश करें, आपकी भाग्य रेखा जरूर गहरी होगी। तो मैनेजमेंट ज्ञान यही है कि किसी भी तथ्य या कड़वी सच्चाई को कहने से पहले उसके कहने का ढंग चुनिए। सही शब्दों का चयन आपको बॉस से डांट नहीं बल्कि एप्रिसिएशन दिला सकता है। याद रखिए, बात वही रहती है, लेकिन अंदाज ही उसे किस्मत बदलने वाला बना देता है। अगर ये मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी आपको उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही कहानियां और ज्ञान सुनने के लिए मेरा रुख को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर ज्ञान और स्टोरीज लाने में प्रेरणा देगा। नमस्कार।